बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है वो समरी को पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हमने समरी को डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट है बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग लिविंग बींग्स। ठीक है, बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रोसेस। लाइफ को हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ प्रोसेस की बेसिस पे। बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन डिवीजन। बायोलॉजी तीन मेन डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड हुई है। बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर साइंसेज सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी जो है वो उसका ताल्लुक या वो लिंक्ड होती है दूसरी साइंसेज से। वो साइंसेज कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इकोनॉमिकली बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड, मेडिसिन, फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग। इकोनॉमिकली देखें तो बायोलॉजी जो है वो खाने के लिए खाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी मेडिसिन में, फॉरेस्ट्री में और फार्मिंग में और ईटीसी बाकी चीज़ों में भी। द अलमाइटी अल्लाह हैज़ कन्वेड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट द ओरिजिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स इन द होली कुरान। इसमें कहा जा रहा है कि होली कुरान में अल्लाह ने जो है वो बहुत सारा इल्म दिया है कि किस तरह से जो लिंग्विज्म बना है, उसका ओरिजिन आगाज़ हुआ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ठीक है, खसूसियात उसकी क्या है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट हैव द प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस। जो मुसलमान साइंसदान हैं, ठीक है, उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया है बायोलॉजिकल साइंस में। वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन आइडेंटिफाई इन द लिविंग वर्ल्ड। बहुत सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया था लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। मैंने लाइफ में का जो मैटर होता है, जो लिविंग मैटर होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल। तो प्रोटोप्लाज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल होता है। ऑर्गेनिज्म कुड बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जानदार होते हैं, या तो वो यूनिसेलर होंगे या मल्टीसेलर होंगे। माना या तो वो एक सेल से मिलकर बने हुए होंगे, ठीक है, या तो सॉरी यूनिसेलर होंगे, ठीक है, या तो मल्टी सेलर होंगे। ब्रासिका कॉम्प्रेक्सटिक इज द कॉमनली नोन एज द मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, ब्रासिका कॉम्प्रेक्सटिक किसका नाम है? मस्टर्ड प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नाम है। और उसको कॉमनली क्या कहा जाता है? सरसों कहा जाता है, ठीक है। राना टेग्रीना इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। राना टेग्रीना बायोलॉजिकल नेम है किसका? फ्रॉग का। एमोबा इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। एमोबा क्या है? एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ऑलवेज बीइंग पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ द अल्जी। ठीक है, ये क्या है? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है अल्जी का। इट लीव्स इन कॉलोनिकल फॉर्म। ये किस फॉर्म में रहता है? एक कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज के इस चैप्टर की। A localized group of organism that belongs to the same species is called a, उसको क्या बोलते हैं? जो ग्रुप, ऐसा ग्रुप हो ऑर्गेनिजम्स का जो सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। मैंने हाईलाइटर से इसलिए इसको मतलब कि किया है आंसर्स को, क्योंकि इसको बाद में मिटा भी सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा है जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी फिश प्रोडक्शन की बढ़ रही होती है? कौन सा है? यहाँ से कौन सी चीज़ में होगा? ये फिशरीज में होगा। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेंटोलॉजी। Laws and the techniques of physics are applied to explain the living process of life। ठीक है, तो यहाँ पे ताल्लुक फिजिक्स और बायोलॉजी का आपस में ताल्लुक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बायोफिजिक्स। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाकी सारी करेक्ट हैं। अब देख लो, 6 एलिमेंट्स जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, फॉस्फोरस, ये बेसिक एलिमेंट है लाइफ की। ये बात इन्होंने ठीक कही है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये भी इनकी बात ठीक है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बात कही गई थी कि फाउंडेशन जो होती है लाइफ की, वो केमिकल पे ही बेस करती है, ठीक है। मेंबर्स और डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म स्पीशीज के कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, आप ये बात यहाँ पे ध्यान पे देखें कि डिफरेंट स्पीशीज जो होंगे उनके मेंबर पॉपुलेशन कहलाएंगे, तो ये बात तो गलत हुई, ठीक है। वो तो कम्युनिटी होगी उनकी। अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर, और ये भी आपकी लाइन सही है। उसके बाद है नंबर 6 है हमारे पास साइंस ऑफ डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन। ट्रीटमेंट ऑफ डाइजीज हम किस में देखते हैं? मेडिसिन में देखते हैं। सर्जरी में तो उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है, वो जो अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं, मगर इसमें सिर्फ इसका इलाज किया जाता है, तो मेडिसिन इसमें आएगा, ठीक है। सिमिलर सेल्स कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा? कह रहे हैं, तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। कह रहे हैं साइंटिफिक नेम क्या है फ्रूट का? राना टेगरीना। यहाँ भी बोल रहे हैं कि सेलेक्ट जो है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करें, जो सिलेक्ट सीक्वेंस है। एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल दो बनते हैं, मैक्रो माइक्रो, ठीक है। फिर उससे सेल बनते हैं, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन,
ठीक है। उसके बाद है वोलोस इज पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी इसका आंसर है। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तो आप पीछे से भी बुक से देख सकते हैं। चलिए फिर भी इसको हम रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। टेक्निक यूज फॉर मैनिपुलेशन ऑफ द जीन टू अचीव डिजायरेबल करेक्टर आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। Distribution of living organism in different region of the world is called biogeography. Part of agriculture for the development of new varieties of plant and their fruit is called horticulture. Bio elements considered as vital for the life are dash in members, कितनी मतलब तादाद में होते हैं? 16। ठीक है। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन साइंटिफिक स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज हो और स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई मेनी डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर इन्फ्लेमेशंस, इस तरह की डिजीज को किसने जो है वो आइडेंटिफाई किया, ढूंढा? बू अली सीना ने। पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, केमिकल पे होती है, जो हम पीछे भी एमसीक्यू में पढ़ा है। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। रेडियो लेबलिंग एंड द कार्बन डेटिंग आल्सो शोज सम यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।